कबीर साहब कह गए हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। यदि तुम अपने दुख का कारण किसी और को समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। अपने दुख के कारण तुम स्वयं हो। दूसरा व्यक्ति तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता। अधिक से अधिक दूसरा व्यक्ति तुम्हें परेशान कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता। दुख के कारण तुम स्वयं हो। अगर दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण है तो बताओ, क्या किसी दूसरे शहर का व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण है? किसी दूसरे देश का व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण है? क्या दूसरे धर्म का व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण है? तुम जिन चीज़ों से दुखी होते हो, परेशान होते हो, क्या उन सब में दुख का कारण तुम किन्हें ठहराते हो? उन्हीं लोगों को जिन्हें तुम अपना कहते हो या अपना मानते हो। तो यदि सचमुच दूसरे ही दुख का कारण है तो जो व्यक्ति तुमसे जितना अधिक दूर का है, जिसे तुम जितना कम जानते पहचानते हो, वही तुम्हारे दुख का कारण होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण तुम उन्हें बताते हो जिन्हें तुम जानते हो। तो यदि और ईमानदारी से देखो ना, तो वो भी तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण है उन व्यक्तियों से तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी कामनाएं जो तुमने उनसे बांध रखी हैं। यही कह रहे हैं कबीर साहब, आशा तृष्णा ना मरी। दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि जिसे तुम दूसरा कहते हो, उस व्यक्ति से तुमने जो उम्मीदें लगा रखी हैं, वो उम्मीदें तुम्हारे दुख का कारण हैं। और जब तक तुम दूसरों से उम्मीदें लगाओगे, दूसरों से चाहते रखोगे, आशाएं रखोगे, तुम दुख पाओगे। इतना जान लो। क्योंकि दूसरा व्यक्ति बेचारा खुद अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, वो तुम्हारी उम्मीदें कैसी पूरी करेगा? और एक उम्मीद यदि तुम्हारी वो पूरी कर भी दे तो तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी प्यास बुझती कहाँ है? जैसे ही एक उम्मीद तुम्हारी पूरी होती है, तुम दूसरी उम्मीद पैदा कर लेते हो, दूसरी इच्छा चालू कर देते हो। कब तक कोई तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा? यदि तुम किसी व्यक्ति से अच्छे की उम्मीद करते हो तो वह भी तुम्हें दुख देगी। यदि तुम किसी व्यक्ति से ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे साथ बुरा ना करे तो यह भी तुम्हें दुख देगी। तो वास्तव में व्यक्ति बुरा नहीं है, उस व्यक्ति से तुम उम्मीद जो लगाते हो, जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती है तो वह तुम्हें दुख देती है। पति पत्नी से उम्मीद लगाता है, पत्नी पति से उम्मीद लगाती है। पिता बेटे की कुछ सेवा तो करता है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देता है, जबरन पैदा कर दिया बेहोशी में, अब उससे उम्मीद लगाकर बैठ गया है। बेचारा वो बेटा चार दीवारी में वहाँ पर शहरों में पड़ा है, और बाप पहले ही सपने सजाकर बैठ गया है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो पड़ोसियों से तुलना कर रहा है, फ़ोन लगा रहा है, देख तेरा दोस्त आगे निकल गया, उसकी नौकरी लग गई। ये क्या कर रहे हो तुम उससे क्यों उम्मीदें लगा कर बैठे हो? फिर रोओगे, फिर कहोगे कि हमारा बेटा ने हमारी उम्मीदें पूरी नहीं की। बेटे से तो पूछ लो बेचारे कि उसकी हालत क्या है, उस बेटी से पूछ लो उसकी हालत क्या है। फिर रोते हो कि क्या क्या सपने देखे थे। सपने देखोगे तो टूटेंगे, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आती। जो भी किसी से प्रेम करता हो या किसी का भला चाहता हो, वो जितना जल्दी हो सके दूसरों की उम्मीदें तोड़ना चालू कर दो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे उम्मीद लगाकर बैठा है तो उनकी उम्मीदें तोड़ना चालू कर दो, क्योंकि अगर उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गई तो वो उतना ही अधिक दुख पाएंगे, क्योंकि तुम उम्मीदें पूरी कर नहीं पाओगे। और कर दी एक आधी उम्मीदें पूरी तो एक उम्मीद पूरी होगी, फिर दूसरी चालू हो जाएगी और प्यास उनकी बुझेगी नहीं। तो तुम यदि किसी से प्रेम करते हो तो वो यदि तुमसे उम्मीद लगाकर बैठा है तो उसकी उम्मीदें तोड़ो, और तुम किसी से उम्मीदें मत लगाओ। न किसी से उम्मीद लगाओ, न किसी को अपने से उम्मीद लगाने दो। और ये माया नहीं समझोगे तो शरीर तो मर जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, प्यास नहीं बुझेगी। आज तक किसी के भी कारण यदि तुम दुखी हुए हो तो देखो, कोई ना कोई उम्मीद थी ना उसके पीछे। किसी ने तुम्हें गाली देकर तुम्हें बुरा लगा, किसी ने गाली दी है तो तुम्हारी उम्मीद थी कि वो गाली ना दे। किसी ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया तो तुम्हारी उम्मीद थी कि वो सम्मान दे, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। तो तुम यदि सजगता से देखो, जागरूक होकर देखो, तो जहाँ कहीं भी तुमने दुख पाया, किसी ना किसी तरह की उम्मीद, कोई आशा, कोई इच्छा रही थी, और उसी ने तुम्हें दुख दिया है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ओंधी खोपड़ी कबहू थापे नाही, कबीरा ओंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही।
इंसानों की खोपड़ी की बात कर रहे हैं कबीर साहब की, बड़ी उल्टी है। धन दौलत ऐश्वर्य कितना ही इसको मिल जाए, ये कभी इसका पेट कभी भरता नहीं। ये भूखी की भूखी ही रहती है। यही हम पिछले दोहे में बात कर रहे थे कि तुम उम्मीदें पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक उम्मीद पूरी करोगे फिर प्यास जाग जाएगी, क्योंकि प्यास बुझती नहीं। ये तृष्णा की प्यास है, ये मन की प्यास है। औंधी खोपड़ी है इंसान की। इसको दुनिया की सारी धन दौलत मिल जाए तो ये कहता है कि तीनों लोक की कब आएगी। तो ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कमाओ नहीं, खाओ नहीं, खूब कमाओ, लेकिन अभी जहां हो वहां संतुष्ट हो जाओ। क्या अभी तुम जिंदा नहीं हो? क्या अभी भोजन नहीं है तुम्हारे पास? क्या अभी कपड़े नहीं है? अभी मकान नहीं है? सब कुछ है ना। फिर क्यों उम्मीद करते हो कि भविष्य में कुछ पालेंगे तब खुश होंगे? अभी खुश रहो, अभी संतुष्ट रहो, मगन रहो, और फिर आराम से सही काम करके कमाओ। ये उम्मीद क्यों रखते हो कि ये पालेंगे वो पालेंगे तो खुश हो जाएंगे? नहीं होगे। आज तक भी तो तुमने कई सारी उम्मीदें पाली थी ना, कई सारी तुम्हारी कामनाएं थी, वो पूरी हो गई। पेट भरा तुम्हारा? आज तक तो भरा नहीं, आगे कैसे भर जाएगा? और बहुत सारे जवान लोग बड़े जोश में होते हैं, ये नौकरी कर लेंगे, वो नौकरी कर लेंगे, माता पिता के सपने पूरे कर देंगे। उनसे पूछ तो लो उनके सपने क्या हैं, और आस पड़ोस में भी देख लो कौन पूरे कर पाया है। तुम्हें लगता है तुम पूरे कर पाओगे किसी के सपने? इस भ्रम में मत रहना। उनके सपने पूरे करने के पीछे अगर दौड़ोगे तो ना खुद जी पाओगे ना वो जी पाएंगे। तो माता पिता सबसे पहले तो अपने बच्चों के उनसे उम्मीदें लगाना बंद करें, सपने सजाना बंद करें, उनके मालिक बनना बंद करें, उनको सही जीवन जीने दें, सही चुनाव करने दें। यदि तुम अभी जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ संतुष्ट नहीं हो, वहाँ खुश नहीं हो, तो इतना जान लो चाहे कुछ भी तुम पालो संसार का, तुम असंतुष्ट ही रहोगे। लोगों के पास कोठे भरे होते हैं खाने के, घर बना रहता है, पहनने को कपड़े होते हैं, और बैंक में बैलेंस होता है, उसके बाद भी मरते रहते हैं। तुलना करते हैं कि वो आगे निकल गया, मेरे पास ये कमी है, उसके पास वो ज़्यादा है। कभी किस चीज़ की तुलना, कभी किस चीज़ की तुलना, और पेट कभी भराता नहीं इनका। उल्टी खोपड़ी के हैं सारे, और इनका नहीं भराता, ये मरे तो मरें, लेकिन ये ऐसे हैं कि दूसरों की जान खाते हैं। फिर जैसे बाप होगा किसी का या कोई रिश्तेदार होंगे, इनके पास सब कुछ है, ज़रूरत से ज़्यादा है, पर ये बच्चों से और जो लोग पढ़ रहे हैं, लड़के लड़की या कुछ कर रहे हैं, उनसे उम्मीदें लगाएंगे, ये अब उनकी जान खाएंगे। तो कोई भी इस भ्रम में मत रहना कि तुम ये पालोगे वो पालोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अगर अभी ठीक नहीं हो तो। फिर कबीर साहब कहते हैं कि करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। देखो भैया, पैसा पाने के लिए दौड़ोगे, पैसा मिल जाएगा। मेहनत करो, मिल जाएगा पैसा। यही तो कहते हैं कृष्ण, जिस रूप में तुम मुझे भजोगे मैं उस रूप में मिल जाऊंगा। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं। पैसा पाओगे, पैसे के लिए मेहनत करोगे, पैसा मिल जाएगा। स्त्री चाहिए, स्त्री मिल जाएगी। संतान चाहिए, संतान मिल जाएगी। गाड़ी बंगला घोड़ा जो चाहिए वो मिल जाएगा, मेहनत करो। लेकिन फिर ये मत कहना कि सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि तुमने इसको मांगा ही नहीं, तुमने इनको चाहा ही नहीं। तुमने बबूल का पेड़ बोया तो तुम्हें बबूल मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। तो तुम जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हो तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी मेहनत करोगे तो। लेकिन ये मत सोचना कि उन चीज़ों को पाकर तुम्हें शांति मिल जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी या प्रेम मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगी। स्त्री से प्रेम की चाहत मत करना, क्योंकि वो मांगने से नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी इन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं उनको मना ही नहीं है कि मत दौड़ो। ज़रूरत है ज़रूर करो, ज़रूरतें तो ज़रूर पूरी करनी होगी। शरीर है तो उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, वो तो करना पड़ेंगी। लेकिन यदि तुम इस उम्मीद में इनके पीछे दौड़ रहे हो कि इनको पाकर के शांति मिल जाएगी, धन्य हो जाओगे, इनको पाकर के पूर्णता आ जाएगी जीवन में, तो इस भ्रम में मत रहना। माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं क्या, तुलना करो, उस लड़के से आगे निकल, किसी की परवाह मत कर, तू सबसे आगे निकल, तुझे पैसा कमाना है, तुझे नौकरी करना है, तुझे धन कमाना है। यही कहते हैं ना कि दूसरों की मदद मत कर, फालतू दूसरों पर दया कर करके उनके ऊपर खर्चे मत कर, पैसे बचा, ऐसे लोगों को पैसा मत दे जिनसे तुझे मिलेंगे नहीं वापस। यही सिखाते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों को। खूब उसे चतुर चालाक बनाते हैं। और क्या कहते हैं उससे, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि तुझे नौकरी लगानी है ताकि तुझे अच्छी बीवी मिल जाए।
ताकि तू खूब पैसे कमाए। ठीक है, उसने खूब पढ़ाई की, लग गई नौकरी, कमाता है वो खूब, और माँ बाप को निकाल दिया घर से बाहर। क्यों? अरे तुम फालतू हो, तुम बुढ़े हो गए, तुम किस काम के, अब तुम पे पैसा खर्च क्यों करे। अब माँ बाप रोते हैं, हमारा बच्चा हमको भगाता है, तो तुमने यही तो सिखाया। प्यार तो तुमने उसको सिखाया नहीं, मोहब्बत उसको सिखाई नहीं, दूसरों की मदद करना तुमने उसे सिखाया नहीं। तुमने तो सदा उसे यही कहा कि अपना सोचो, अपना सोचो, अपने काम पे ध्यान दो। अब वो 10-10 महीने तक, 10-10 साल तक तुमसे मिलने नहीं आता तो मरो। तुमने ही तो कहा था ना। क्यों वो फालतू चीज़ों पर ध्यान दे, तुम टाइम वेस्ट करोगे उसका भेजा खाओगे। तो कर रहा है वो अपना काम, कर रहा है अपनी नौकरी, कमा रहा है पैसे, और बड़े ध्यान से करता है काम, भटकता नहीं मन उसका। तुम फ़ोन लगाते हो, फ़ोन भी नहीं उठाता। तो जो तुमने सिखाया, जो तुमने बोया, वही तुम पा रहे हो। प्रेम सिखाया होता तो उससे प्रेम मिलता। तुमने उसे नफ़रत सिखाई, तुमने उसे तुलना सिखाई, तुमने उसे चतुराई सिखाई, तो लो अब वो करता है भाई। ऊपर से उम्मीद लगाई तो लो टूटेंगी उम्मीदें। किसने कहा तुमसे कि सपने सजाओ? समझाने वाले खूब समझा गए कि ऐसा मत करो, प्रेम से रहो, दूसरों से तुलना मत करो, दूसरों का बुरा मत चाहो, जो है जितना है उतने में संतुष्ट रहो और फिर मेहनत करो। पर सुनना ही नहीं, क्योंकि संतों को, ज्ञानियों को, मनीषियों को, ऋषियों को तो मूर्ख समझते हैं हम, अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं। 2 कौड़ी का घटिया कोई इंसान होगा और उसी का कोई भाई, लड़का कोई होगा, वो बड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, मान लो कलेक्टर बन जाता है किसी ज़िले का। अब वो पूरे ज़िले को संभालता है, लेकिन वो जो अनपढ़ गंवार है, भाई, रिश्तेदार, पिता, जो भी कोई होगा, उसकी उम्मीद होती है कि ये जो कलेक्टर है ये होगा किसी ज़िले का कलेक्टर, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया ना, तो ये मेरे पैर छुएगा। देख रहे हो अहंकार, देख रहे हो? ऐसे होते हैं लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो जो कोई भी जीवन में शांति चाहता हो, प्रेम चाहता हो, आनंद चाहता हो, वो इन्हीं के लिए फिर जीना, इन्हीं के बीज लगाना। अगर इनके बीज नहीं लगाओगे तो ये नहीं मिलेंगे। फिर कबीर साहब कहते हैं, मांगन मरण समान है, तो ही दई में सीख, कहे कबीर समुझाई के, मत मांगो कोई भीख। कबीर साहब कह रहे हैं कि मांगना मरने के समान है, उसकी भीख मत मांगो। अब कबीर साहब तो खुद भीख मांगते थे कई बार, तो कबीर साहब उस भीख की तो नहीं कह रहे होंगे। खाने पीने के लिए, कपड़ा लत्ता, इन सब की बात तो कबीर साहब नहीं कह रहे होंगे। फिर किसकी कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं प्रेम की भीख मत मांगो, शांति की भीख मत मांगो, आनंद की भीख मत मांगो। और हम क्या करते हैं? हम यही उम्मीद करते हैं दूसरा व्यक्ति होगा, वो मेरे अकेलेपन को मिटा देगा, वो मेरे जीवन में शांति ले आएगा, ये वस्तुएं मिल जाएंगी तो जीवन में शांति ही शांति होगी, सुकून होगा। अरे भैया, ये तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अभी तो कहा जो बोओगे वो पाओगे, तुम जैसे बीज लगाओगे वैसा पाओगे। इसके बीज भी तुम्हें ही लगाने पड़ेंगे। जीवन भर घटिया काम किया, घटिया संबंध बनाए, बबूल के पेड़ बोए, तो कहाँ से प्रेम मिलेगा? फिर भीख मांगने जाओगे तो भीख में भी नहीं मिलता। वो तो तुमने दिया क्या कभी किसी को? जब तुमने दिया नहीं तो तुम्हें दूसरों से क्यों मिलेगा? कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम राजा हो, सम्राट हो, तुम मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम देने के लिए पैदा हुए हो, तुम बांटने के लिए पैदा हुए हो। और तुम यदि मांगते हो तो ये मरने के समान है। क्योंकि सम्राट यदि देने के बजाय मांगने लग जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? सम्राट का उल्टा क्या हुआ? भिखारी, रंक। राजा यदि रंक का काम करे तो इसका अर्थ हुआ राजा मर गया, अब वो राजा नहीं रहा। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि मांगना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम तो देने के लिए हो, और तुम्हारे पास अनंत है, अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तुम प्रेम बांटो, सद्भावना बांटो, शांति बांटो, आनंद बांटो, लेकिन बांटोगे कैसे जब तुमने बीज ही नहीं लगाए? तुम अपने आप को भिखारी ही समझते रहे। तो इसलिए कबीर साहब की नज़रों में तो जो कोई भी मांगता है वो मुर्दा है, क्योंकि मांगना मरने के समान है। और हम हमेशा मांगते ही रहते हैं। हमारी आंखें देखो, जो लोग तुम्हें दिखते हैं उनकी आंखों में बिल्कुल भिखमंगों की तरह उम्मीदें लगाए बैठी है, आशाएं लगाए बैठी हैं। कभी भविष्य से उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो कभी लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कभी बच्चों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो कभी पति से, कभी पत्नी से। और इन्हीं सब में तो हम जीते हैं ना।
कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता था, पर वो बोलते थे तो लोग उनको सुनने आते थे। अब घर में खुद के खाने को है नहीं, और फिर भी कह देते थे कि खाना खाकर जाना। लो, जेब में खुद की में कुछ नहीं, फिर भी बांट रहे हैं। देख रहे हो, इसे कहते हैं सम्राट होना। नहीं होगा हमारे घर में, हम भीख मांग कर लाएंगे पर खिलाएंगे अगर कह दिया है तो। ये होते हैं सम्राट। कुछ नहीं है फिर भी बांट रहे हैं। और एक हम, घर में कोठे भरे हैं 5-5 मंजिला, बैंक बैलेंस में 5-5 10-10 डिजिट के धन दौलत सब भरा हुआ है, भरपूर है खाने पीने को, लेकिन फिर भी हाथ खाली। फिर भी चेहरे पे वही बेचैनी, अशांति, मांग, कुरूपता। मांग रहे हैं भीख, क्योंकि सब कुछ पा लिया दुनिया का, लेकिन जो असली धन था वो पाया नहीं। और असली धन धन देकर मिलता नहीं। तो अपने जीवन में प्रेम के बीज लगाओ, आनंद के फूल बो, वरना तुम आगे निकलते जाओगे, बड़े होते जाओगे, धन दौलत ऐश्वर्य पाते जाओगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। क्योंकि तुम जीवन ही ऐसा जी रहे हो। तो जो लोग तुम्हारे स्तर के नहीं होंगे तुम उनसे भी अपने रिश्ते ख़त्म कर दोगे। फिर तुम अपने आप की गिनती बड़ों में करवाओगे, लेकिन जब घर में घुसोगे तो खुद को अकेला पाओगे। और जीना चूंकि तुमने सीखा नहीं, इसलिए वो अकेलापन तुम्हें खाएगा। और फिर तुम मांगोगे, और फिर कबीर साहब कहेंगे मांगन मरण समान है, सम्राट होकर भिखारी बने हुए हो। कबीर साहब कहते हैं, मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? माली आ रहा है। कौन होता है माली? वो जो बगीचे की देखभाल करता है, वो आ रहा है। और कलियां क्या कह रही हैं कि इसने फूल फूल चुन लिए जो आज खिल गए थे, कल हमारी बारी है। अब यहाँ कबीर साहब बगीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बुड्ढों की बात कर रहे हैं, हम जवानों की बात कर रहे हैं। कि तुम्हें क्या लगता है कि बुढ़े बुढ़े चले गए और तुम यहीं बैठे रहोगे? कर लो तुम्हें जो करना है, बना लो महल, तुम हंसो रो गाओ, जो करना है करो, गाड़ी बंगला घोड़ा जोड़ लो जो जोड़ना है। तुम्हारे जैसे कितने ही आए कितने ही गए, मत रहो खुश, नहीं रहना तो करो इंतजार भविष्य का। भविष्य में कुछ नहीं आएगा सिवाय मौत के। देखो अपने आसपास, ये जो बुढ़े जा रहे हैं ना, अगला नंबर तुम्हारा ही है, ये याद रखो। इसे भूल जाते हो, इसीलिए तो परेशान रहते हो। कलियां तुम हो और फूल वो बुढ़े हैं जो जा रहे हैं। जरा शमशान घाट घूम के आया करो, जलतों को देखा करो। कहते हैं ना कबीर साहब, हाड़ जले ज्यूं लाकड़ी, केस जले ज्यूं घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर साहब उदास हैं लोगों को जलता देखकर। क्यों? जिस खाल के लिए, जिस शरीर के लिए ये इंसान, ये मूर्ख जीवन भर दौड़ता रहा, मरता रहा, दुख भोगा, उसकी ये औकात जल रही है। हड्डियां इसकी लकड़ी की तरह जल रही है, बाल जल रहे हैं घास फूस की तरह, और इनको ये बड़ा सजाता था। पूरा तन जल रहा है इसका, जिसको ये खूब बचाए फिर रहा था, जिसका इसे डर था कि कहीं छिन ना जाए, कोई इसे मार ना दे, कोई इसे लूट ना दे, कहीं ये भूख के कारण, प्यास के कारण ना मर जाए, कहीं ये ठंड में ना मर जाए। ये तो आज जल रहा है। कबीर साहब उदास भी हो रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे कि देखो इंसान जला रहा है अपने सामने, और यही वापस आकर के फिर से अहंकार होकर जिएंगे। तो ये जो हाड़ मास का जल रहा है ना, इसको देखो जाकर, ताकि दुनिया के बारे में जो भ्रम पाल रखे हैं, जो तुम परेशान रहते हो कि हमारा क्या होगा, कैसे जिएंगे, कहीं हम पीछे ना रह जाएं, लोग तो हमसे आगे निकल गए, ये जो सब चलता रहता है खोपड़े में, ये कुछ भी नहीं बचेगा। सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जाओ जाकर देखो शमशान में, अमीर गरीब, छोटी जात ऊंची जात, आदमी औरत, सब राख हैं। ये भी एक दिन तुम्हारे जैसे परेशान थे, तुम्हारे जैसे इनकी उम्मीदें थी, तुम्हारे जैसे ये भी डरते थे कि दुनिया हमें लूट ना ले। इन्होंने भी खूब सुरक्षाएं तैयार की थी अपने लिए, इन्होंने भी मोटी मोटी दीवारें बनवाई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। इन सारी बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि जीवन में कुछ करना नहीं है।
जीवन में सब कुछ करना है, जो भी सही है वो करना है, लेकिन रो रो कर नहीं करना है। इस आशा में नहीं करना है कि भविष्य में कुछ हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। किसी की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं करना है, या किसी से उम्मीदें लगाकर नहीं बैठना है। जहाँ हो जैसे हो उसमें खुश रहना है और फिर करना है। घटिया काम नहीं करना है, क्योंकि घटिया करके हम खुद को अशांत कर लेंगे, पर फिर भी बचा तो पाएंगे नहीं। इसलिए सही काम करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे तो एक दिन मिट ही जाना है। फिर उसके बहस है हम गलत काम क्यों करें, गलत लोगों के सामने सर क्यों झुकाएं, क्यों हम दर दर की ठोकरें खाएं। यदि शांति से रह सकते हैं तो कम में भी। और ऐसा नहीं है कि सही काम करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत लगेगी और करोगे तो सब कुछ मिलेगा, पर कुछ पालो इसके लिए मत करना। खुश हो इसलिए उसे काम को करना। और अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कृपा करके दूसरे के ऊपर चढ़कर ना बैठें, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर ली, अब दूसरों की मत करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। बस ऐसा कहो मत कि सब कुछ तेरा है, उसके हवाले कर दो सब कुछ। जो अच्छा है जो बुरा है वो देखेगा, और फिर मौज में जियो। जब तक तुम पकड़ के रखोगे, जब तक तुम कहोगे ये मेरा वो मेरा वो मेरा, तो ये जो मेरा 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 कर रहा ना, ये जो मैं, ये अहंकार जब तक बना रहेगा तब तक दुख पाओगे। जब तक ये मेरा का भाव रहेगा शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा है और वो जब छिनता है तो दुख देता है। इसलिए उसे मेरा से जोड़ो ही मत, उसे अलग ही रहने दो। जरा शांति से बैठो, शांति से लेट जाओ, मौन हो जाओ, एकांत में बैठो और ध्यान तो दो अपने आप पर कि जिसे तुम मानते हो कि ये मैं हूँ, क्या सचमुच वो तुम हो। जरा नज़र तो डालो इस शरीर पर, एकांत में मौन होकर, शांत होकर। तुम्हें पता चलेगा कि ये जो शरीर है जिसके लिए तुम भागे फिर रहे हो, जिसके सम्मान के लिए भागे फिर रहे हो, जिसको सुख देने के लिए भाग फिर रहे हो, जिसको सुविधाएं देने के लिए भाग फिर रहे हो, जिसकी पहचान बढ़ाने के लिए भाग फिर रहे हो, देखो तो कि क्या ये इस योग्य भी है, और क्या तुम यही हो। ये हाथ तुम हो कि पैर तुम हो, कि ये खोपड़ा तुम हो, कि ये मलमूत्र से भरा ये पेट तुम हो, क्या हो तुम। बस इस शरीर के माध्यम से जो संसार को जान रहा है, जो संसार को देख रहा है, कभी उस पर ध्यान दो। जो इसके माध्यम से सांसें ले रहा है उस पर ध्यान दो। और नहीं तो देख लो, माली तो आ रहा है, नंबर में तुम भी लगे हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। खुश रहना और दुखी रहना तुम्हारे हाथों में। कोई और तुम्हें खुश नहीं कर सकता, और जब कोई और तुम्हें खुश नहीं कर सकता तो दुखी भी दूसरा तुम्हें नहीं कर सकता।